बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे, हमारे पास ये एक असाइनमेंट है मुल्तान यूनिवर्सिटी की, आईएसपी यूनिवर्सिटी। तो उसके पहले जो प्रॉब्लम है, पहले जो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि कुछ स्पीड लिमिट उसने बताई है आपको 55 माइल्स पर आवर में। वो कहता है आप इसको मीटर पर सेकंड में बताओ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक मील यानी पर आवर में, एक मील पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं। तो इतने मीटर यानी 0.44704 मीटर पर सेकंड होते हैं। तो अगर मैं 55 मील पर आवर की बात करूं तो इस वैल्यू को अगर मैं 55 से ज़रब कर दूं तो मेरे पास ये 55 मील पर आवर में कितने सेकंड होते, मीटर पर सेकंड होते हैं, ये वैल्यू निकल आएगी, जो कि 24.5872 मीटर पर सेकंड निकलती है। दूसरी बात उसने कही कि आपने मीटर पर सेकंड के बाद बताना है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में दिखाने के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए कि एक मील पर आवर में जो है वो हमारे पास कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं। तो एक मील पर आवर बराबर होता है इस वैल्यू के। तो अगर 55 मील पर आवर की बात करें तो 55 को इससे ज़रब कर देंगे तो ये हमारे पास ये 88.51 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू निकल आती है। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट थी न्यूमेरिकल की। वो कहता है आपको कि एक आदमी है या ह्यूमन लाइफ है तो वो पूरी ज़िंदगी में कितने लीटर जो है वो पानी पी सकता है। तो देखें, हम ये बात करते हैं कि फ़र्ज़ किया 50 साल की ज़िंदगी है, तो फ़र्ज़ ये करते हैं नंबर ऑफ़ लीटर ड्रिंक इन अ डे, एक दिन में वो कितने लीटर पी जाता है, 5 लीटर। ठीक है। अब 55 साल के पहले हमें दिन पता होने चाहिए, फिर दिनों को इस 5 से ज़रब कर देंगे तो हमारे पास वो लीटर निकल आएंगे। एक दिन में को 5 लीटर वो पीता है। देखो, 55 साल के दिन बनाते हैं, एक साल में कितने होते हैं दिन, 365। 55 ज़रब 365 करेंगे तो ये हमारे पास 18,250 दिन बन जाते हैं। तो एक दिन में वो पीता है 5 सेकेंड, 5 लीटर, सॉरी। तो 5 लीटर को इससे ज़रब कर देते हैं तो ये हमारे पास तकरीबन 91,250 लीटर निकल आते हैं। तो वो इतने लीटर तकरीबन पूरी ज़िंदगी में पी सकता है। उसके बाद जी एक उसने अगली स्टेटमेंट जो तीसरी है उसमें उसने दिया हुआ है कि 880 फीट स्क्वायर है रकबा। आपने उसको वो रकबा बताना है, फ्लोर का रकबा उसने देखा तो वो आपने उसको वो रकबा बताना है एरिया इन स्क्वायर मीटर। किस में बताना है, आपने उसको स्क्वायर मीटर्स में बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, वो कहते हैं देखें, देर आर 10.76 फीट स्क्वायर इन स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर में इतने हमारे पास क्या होते हैं, एक स्क्वायर मीटर में हमारे पास इतने फीट स्क्वायर होता है, इतने फीट स्क्वायर होता है। ठीक है। वैल्यू हमें उसने किस में दी हुई है, फीट स्क्वायर में। हमने किधर जाना है, स्क्वायर मीटर्स में जाना है। अब फीट छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। ठीक है। जब छोटी वैल्यू से बड़ी में जाते हैं तो चीज़ को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो जो वैल्यू उसने दी है उसको हम इस पर डिवाइड कर देंगे, सिंपल 880 डिवाइडेड बाई ये वाली बात कर दे, वैल्यू कर देंगे तो हमारे पास ये जो जवाब आ जाता है ये स्क्वायर मीटर्स में आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद उसने आपको बताया कि कोई एक झील है, झील की वो कहता है आपको कि 1 किलोमीटर लंबी है, उसकी जो डेप्थ है, गहराई जो है वो आपके पास 10 मीटर है। ठीक है। आपके लिहाज से वहाँ कितना पानी मौजूद होगा, देखें वॉल्यूम, लिक्विड कोई भी होगा उसका होता है वॉल्यूम, यानी लंबाई, चौड़ाई या फिर ऊंचाई होती है या फिर गहराई होती है। यहाँ पर झील है तो उसकी गहराई की बात करेंगे। देखिए, मैंने एक पिक्चर बनाई बिलफर्ज, वो उसने बताया आपको कि 1 किलोमीटर है तो किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 मीटर का उसका मैं अगर रेडियस फाइंड आउट करूँ, रेडियस होता है कि दायरे के दरमियान से लेकर कोई भी बाहर तक का नुक्ता, तो वो 500 मीटर आ जाएगा। ठीक है। उसकी जो उसने गहराई बताई वो 10 मीटर है। अब मैं वॉल्यूम फाइंड आउट करता हूँ। देखें, 1000 लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और 10 मीटर उसकी गहराई हो गई। तो ये वॉल्यूम हमारे पास निकल आएगा लंबाई। ठीक है। लंबाई हो जाएगी, उसके बाद उसकी हो जाएगी चौड़ाई और फिर हो जाएगी उसकी वो जो है गहराई। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वॉल्यूम उसका बन जाता है 10⁻⁷ मीटर क्यूब। तो इतना एक पानी उसमें मौजूद होगा। ठीक है। उसके बाद उसने आपसे पांचवा सवाल जो पूछा है, उसने आपको कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट भी दी है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी दी है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसकी भी वैल्यू दी है। वो आपको कहता है कि लैम्डा पी जो है जो कि वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ कह रहा हूँ, सॉरी, लेंथ होती है, प्लैंक्स लेंथ होती है। तो उसकी वैल्यू आप बताओ। तो आपके पास ये वैल्यू सारी ही आप इस फार्मूले में इंसर्ट कर देंगे। ये वैल्यूज जी की लिखेंगे, एच की लिखेंगे, सी क्यूब की लिखेंगे और सिंपल इसको कैलकुलेट आप कर लेंगे तो आपके पास ये उसकी वैल्यू आ जाती है। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अगर कहीं से समझ नहीं आई तो आप नीचे मज़ीद मुझसे
कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।